सर रिचर्ड फोर्डाइक अपनी नई पत्नी एलिजाबेथ के साथ अपने पुश्तैनी घर फोर्डाइक मनोर लौट रहे थे। घोड़ों के खुरों की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। एलिजाबेथ के चेहरे पर एक नई शुरुआत की खुशी थी, लेकिन रिचर्ड की आंखों में अपने घर को दोबारा देखने की एक अजीब सी व्याकुलता थी। खिड़की के बाहर शाम का धुंध हल्का हवेली के बुर्जों को निगल रहा था। जैसे ही बग्घी हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची, रिचर्ड ने खिड़की से बाहर झांका। लोहे के भारी गेट जंग खाए हुए और डरावने लग रहे थे। उसने एलिजाबेथ का हाथ थाम लिया, मानो उसे आने वाले किसी अनजाने खतरे से बचाना चाहता हो। वातावरण में एक भारीपन था जो स्वागत योग्य बिल्कुल नहीं लग रहा था। हवेली के विशाल दरवाजे पर मार्था उनका इंतजार कर रही थी। वो इस हवेली की पुरानी परिचारिका थी। जब रिचर्ड ने कदम आगे बढ़ाया तो मार्था के चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसने झुककर अभिवादन तो किया, लेकिन उसकी नज़रें रिचर्ड के चेहरे को ऐसे टटोल रही थीं जैसे वो किसी भूत को देख रही हो। मार्था एलिजाबेथ को ऊपरी मंजिल के कमरों की ओर ले गई। हवेली के गलियारे लंबी परछाइयों और पुराने पूर्वजों के चित्रों से भरे हुए थे। एलिजाबेथ को ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों में छिपी आंखें उसका पीछा कर रही हैं। मार्था ने उसे बताया कि घर में सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गए थे, पर उसकी आवाज़ कांप रही थी। रिचर्ड अपने पुस्तकालय में अकेला चला गया। वहां की हवा में पुरानी किताबों और धूल की गंध बसी थी। उसने अपनी मेज पर रखे एक पत्र को उठाया, जिसे शायद किसी ने हाल ही में वहां रखा था। जैसे ही उसने पत्र पढ़ना शुरू किया, उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या घटा है। कुछ देर बाद रिचर्ड बाहर अस्तबल की ओर गया, जहाँ कोचवान जाइल्स घोड़ों को खोल रहा था। रिचर्ड ने उससे गांव के बारे में पूछा, लेकिन जाइल्स ने उससे आंखें मिलाने से मना कर दिया। जाइल्स ने दबी आवाज में कहा कि गांव के लोग सर रिचर्ड के नाम से भी डरने लगे हैं और वे अब हवेली के पास नहीं आते। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए रिचर्ड हवेली की सीमा के पास वाले घने जंगल की ओर निकल गया। वहां उसका सामना रोवेना से हुआ, जो गांव की एक युवती थी। जैसे ही रोवेना ने रिचर्ड को देखा, उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो थर थर कांपने लगी। कातिल, हत्यारे, रोवेना चिल्लाई। उसकी आवाज में नफरत और दहशत का मेल था। इससे पहले कि रिचर्ड कुछ कह पाता, वो मुड़ी और घने कोहरे के बीच पागलों की तरह भागने लगी। रिचर्ड वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में कातिल शब्द गूंज रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया है। रिचर्ड वापस हवेली लौटा, जहां एलिजाबेथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे रोवेना की बातों और गांव वालों के बर्ताव के बारे में बताया। एलिजाबेथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरा गांव रिचर्ड को एक अपराधी की नज़र से देख रहा है। रात गहराती जा रही थी और हवेली के बाहर की हवा और भी सर्द हो गई थी। रिचर्ड खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के अंधेरे को देख रहा था। क्या ये संभव था कि कोई उसकी तरह दिखने वाला व्यक्ति इन जंगलों में घूम रहा हो? एक खौफनाक रहस्य ने फोर्डाइक मनोर को अपने आगोश में ले लिया था।